नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगस्त 2024 महीने के 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगस्त महीने के ये सारे प्रश्न आपके वन लाइनर फॉर्म में है और सारे पॉइंट को स्पीडी के बुक से लिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बाहर आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर एकदम नहीं पूछेगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। किस देश की सादो सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो जापान देश की। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर टिकट जारी किया है? तो लाओस के द्वारा जारी किया गया है। किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीता गया है। बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो बी वेदाचलम के द्वारा जीता गया है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो जिया राज बनी है। किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? तो तुर्की देश के द्वारा दिया गया है, जिसे पहले तुर्की या टर्की बोला जाता था। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसके बारे में जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो टोक्यो में किया गया है। टोक्यो जापान की राजधानी है। किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? तो शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? तो परिमल नाथवानी के द्वारा लिखे गए किताब का विमोचन किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में किया है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो मेघालय में हुई है केवा फिश की नई प्रजाति की खोज। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो साधना सक्सेना बनी है। साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना है? तो भारत बना है और पहला चीन है। कहाँ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिनामूल बीज एवजन योजना शुरू की है? तो गोवा में शुरू किया गया है, क्योंकि जो प्रमोद सावंत हैं ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा बन गया है? तो रैपिडो बन गया है। रैपिडो। किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और
नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा सौंपा गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो अमेरिका के द्वारा सौंपा गया है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। राज्यपालों के भवन में सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 8वें स्थान पर। NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? बिना बैग वाला डेज कितने प्रस्तावित किए हैं? तो 10 डे। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर का साझेदारी की है? तो भारत और वियतनाम के द्वारा किया गया है। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो अमेरिका बना है। LNG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक उनका नाम है। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा झारखंड विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज तवर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो रूस के नौसेना के जहाज के साथ। ठीक है ना। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवर होल्डिंग में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी है, तो 100% दे दिया है। इसे BBI कर लीजिएगा आप लोग मेरे दोस्त। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो USA के द्वारा जीता गया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो जाकर्ता में हुआ। कहाँ हुआ? जाकर्ता में। जाकर्ता कहाँ पर है? तो वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना शुरू की है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? तो असम राज्य में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में 5 अगस्त 2024 को विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है?
तो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। इनका संबंध सर्बिया से है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी के द्वारा जीता गया है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड राज्य बना है। नागालैंड राज्य बना है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो हरियाणा राज्य सरकार करेगी, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी और चुनालूर को मोर अभ्यास घोषित किया है? तो आपको ध्यान रखना ये आपके आदि चुंचनगिरी है ये आपके कर्नाटक में है, जबकि चुलानूर आपके केरल में है। ये दोनों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है, अगला देखिए, सेम चीज़ है। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो नई दिल्ली में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो NIT कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला है, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है? तो गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। किसने ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप को लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत के गृह मंत्री हैं। बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही है, जो अमेरिका की कंपनी है। भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो पोलैंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पोलैंड में किया गया है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो अहमदाबाद बना है। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई थी? तो आप सभी को पता है 100 ग्राम। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? तो 89.34 मीटर का थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने AIPA आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो लाओस में हुआ। कहाँ पर हुआ? लाओस में। खबरों में रहा पोवितोरा
वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। आरबीआई ने यूपीआई कर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। यूपीआई कर टैक्स भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मलेशिया में। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो लद्दाख में। किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है रजत पदक जीता गया है। BBI कर लीजिएगा। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो 35 गांव को मान्यता दिया गया है। 35 गांव को मान्यता दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? तो IIT इंदौर के द्वारा बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अनुपम कपूर बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो न्यूजीलैंड में किया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। इसे BBI कर लीजिएगा। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा ये साझेदारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लिस्ते देश के। फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। टेस्ला कंपनी एलन मस्क का ही है, आपको पता भी है। साथ ही SpaceX भी आपके एलन मस्क की कंपनी है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम राज्य में लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? ऑकलैंड में खोलेगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो शाहरुख खान को नवाजा गया है। पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से शाहरुख खान को नवाजा गया है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में। किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्ता शो में भागीदारी की है? तो तिमोर लिस्ते में की है। IOC ने किस ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? IOC का मतलब है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो अभिनव बिंद्रा को किया है। अभिनव बिंद्रा को किया है।
पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 71वें स्थान पर आपके पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका पर भारत रहता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहले पर कौन है और कितना पदक है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो बिहार राज्य सरकार ने। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? तो 109। कितने जारी किया गया है? 109। इसे बीबीआई करके मार्क कर लीजिएगा आप लोग। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो भारत और नेपाल के द्वारा किया गया है। दसवां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। वेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो झारखंड में वेल कंपनी को मिला है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास शीर्ष पर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले हिम उन्नति की शुरुआत की है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। जितना सवाल पूछा गया है मेरे मित्र, मेरे भाई लोग, तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो चुना गया है गस एंटिकन्स, इंग्लैंड से इनका संबंध है, जबकि चमारी अथापथु इनका संबंध श्रीलंका से है। फिर से बोलते हैं, जो आपके जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है गस एटकिंसन को, जिनका संबंध इंग्लैंड से है, तथा चमारी अथापथु इनका संबंध आपके श्रीलंका से है। पुरुष में चुना गया इंग्लैंड वाले को, महिला में चुना गया श्रीलंका वाले को, है ना। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया है। बीपीसीएल बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ में समझौता किया है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। किसे डोपिंग निरोधक वेयर अवार्ड नियम के उल्लंघन के कारण पैरा ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया है? तो प्रमोद भगत को कर दिया गया है बाहर। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी इंदौर के साथ में मिलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सौर चक्र से सम्मानित किया है? तो विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड कीन को। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किस देश के वैज्ञानिक ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो जर्मनी के द्वारा खोज किया गया है, इंपॉर्टेंट खोज है। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। पारसी नव वर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को मनाया गया है। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो WHO ने घोषित किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित किया गया है। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं
उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया है वहाँ के संवैधानिक अदालत के द्वारा। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो ये मिला है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वत नेनी हरीश को। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये पहल किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओंकारेश्वर में शुरू हुआ है। ओंकारेश्वर कहाँ होगा? तो ये होगा आपके गुजरात में। अगला है कि किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के तर्ज पर। छठी भारत ऑस्ट्रिया समुद्री वार्ता ऑस्ट्रेलिया छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो कैनबरा में। कहाँ पर हुई है? कैनबरा में। देखिएगा, एक है ऑस्ट्रिया, वो कहाँ पर है? तो यूरोप में है। एक है ऑस्ट्रेलिया, कौन है? एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बात किया गया है यहाँ पर। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ऋषभ शेट्टी के द्वारा जीता गया है। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इंडोनेशिया के द्वारा मनाया गया है। भारत ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीता गया है। 8 पदक जीता गया है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो जर्मनी बना है। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो EOS 08 को लॉन्च किया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो RBL बैंक के द्वारा किया गया है। RBL बैंक के द्वारा। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 25% की बढ़ोतरी की है। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मानिया चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो विकसित किया गया है केरल विश्वविद्यालय के द्वारा। खबरों में रहा तूफान एम्पिल का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जापान से है। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो पंकज आडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया है? तो JP नड्डा जी के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रियो लंगधर को, है ना। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स
वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये किया गया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है ना। अगला पॉइंट है कि पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास को मिला है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिला है? तो शक्तिकांत दास जी को मिला है। किसे पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन नामित किया गया है? तो सत्यप्रकाश सांगवान को। किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेरियस बिशर, उनका नाम है। कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटक परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो केरल के। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। साथ में यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, जो आपके डेरियस बिशर हैं, इनका संबंध कहाँ से? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से था। कहाँ से था? न्यूजीलैंड से था, ठीक है ना। 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है। किस देश के मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध जर्मनी से, तो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? तो भारत और डेनमार्क देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डायना पुंडोलो ने जीता है। किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर वे आर्यना सवालेंका के द्वारा जीता गया है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बन गया है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ विमेन का विमोचन किया है? तो कल्पना शंकर के द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो बिहार में शुरू हुआ है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसे याद रखिएगा, 89.49 मीटर भाला फेंककर। किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है, फिर से आ गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु से लॉन्च किया है। इसे आप दोबारा देख लीजिएगा, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु से लॉन्च किया है। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अपनी बचत खाता शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने।
किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शिखर धवन जी के द्वारा। बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो बिहार में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? तो 8.4%, याद रखिएगा। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ है? तो टेक्सास, अमेरिका में। इसे BBI 10 स्टार लगाइएगा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो बोत्सवाना में मिला है। कहाँ मिला है? बोत्सवाना, अफ्रीका का एक देश है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुला है। कहाँ पर खुला है? तो कर्नाटक में खुला है कानू। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किए हैं? तो यूक्रेन को किया है। भीष्म क्यूबस भेंट किया है। वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो तमिलनाडु में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपने की उड़ान लॉन्च की है? तो एनसीईआरटी के साथ मिलकर नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च के साथ में मिलकर। अगला पॉइंट है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो कुल आपके 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम देख चुके हैं महाराष्ट्र। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है, रजत पदक जीता गया है। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो JP नड्डा जी के द्वारा किया गया है। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने BHU के साथ समझौता किया है? तो नेपाल ने किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। ICC के लिए नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। BBI कर लीजिएगा, BBI। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है तेगबीर सिंह उनका नाम है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिलीपींस के मनीला आपके शीर्ष पर रहा है, दूसरा पर मुंबई और तीसरा पर नई दिल्ली रहा है। तो अगस्त महीने से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।